Hello, I am Dr. Kiran Thak, Department of Botany, मीर आगल्स कॉलेज उदयपुर। लास्ट टाइम में हमने सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने हर्बेरियम पार्ट 2 तक डिस्कस कर दिया था। थोड़ा मैं पुराना रिवीजन कर देती हूँ। पार्ट 2 में हमने अपने पुराने लेक्चर में ये सीखा था कि हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है और हर्बेरियम शीट्स बनाकर उसको कैसे हर्बेरियम के अंदर फाइलिंग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम हर्बेरियम शीट्स जो हमने हर्बेरियम में बना रखी है उसको कैसे उसकी केयरिंग करें, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे आज कि हर्बेरियम वर्ल्ड के और इंडिया के कौन कौन से फेमस हर्बेरियम हैं, और साथ में हम बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जब हमने हर्बेरियम तैयार भी कर दिया, लेकिन इसकी लंबी लाइफ हो इसके लिए हमको स्पेसिमेंस की केयर करना बहुत आवश्यक है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम अपने वूलन्स को हर विंटर खत्म होने के पश्चात उसको हम क्या करते हैं, उसको साफ धो करके प्रेस करके हम वो अपने अलमीरा में रख देते हैं। वहां पर हम नेफ्थलीन बॉल का यूज करते हैं और उन वुलन्स को भी जैसे कि हम पॉलीथीन में है या अलग अलग बॉक्सेस में रखते हैं और साथ में नेफ्थलीन बॉल डालते हैं ताकि उसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगे, उसमें इंसेक्ट नहीं लगे। तो ठीक उसी प्रकार से हमको ये जो स्पेसिमेन हमने बनाए हर्बेरियम शीट के रूप में, इसकी लॉन्ग लाइफ हो, ये लंबे समय तक परमानेंट प्रिजर्व हो सके, इसके लिए हमें कुछ करना होता है। तो क्योंकि ये जो स्पेसिमेन है इसमें माइक्रोबियल या इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, फंगस लग सकती है इसके अंदर, ये खराब हो सकते हैं। तो हमें कुछ इसके लिए उसको स्पेसिमेन की केयर करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि एक तरीका है इसमें जो कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में मर्क्यूरी क्लोराइड 2% मर्क्यूरी क्लोराइड के सोल्यूशन को बनाकर उसको स्प्रे कर दिया जाता है उस पूरे चैम्बर में जो आपके कमरा है वहां, और इवन उसकी एल्मरा में। देन कई जगह हम पैराडाइक्लोरोबेंजीन या नेफ्थलीन बॉल को भी बॉक्सेस में रख देते हैं, वो भी इंसेक्टिसाइड का काम करती है। साल में एक बार कार्बन डाइसल्फाइड का फ्यूमिगेशन भी करना चाहिए ताकि कोई भी माइक्रोब्स अगर है तो या मॉइस्चर अगर है तो वो उसकी वजह तो उनकी वजह से जो माइक्रोब्स डेवलप होते हैं वो खत्म हो जाए। और जनरली हम ऐसा भी करते हैं कि जब हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो एक स्पेसिमेन जो है जिसको कि हम टाइप स्पेसिमेन कहते हैं उसको हम अलग से रख देते हैं, दूसरे स्पेसिमेन के साथ उसको मिक्स नहीं करते हैं। टाइप स्पेसिमेन क्या है? टाइप स्पेसिमेन वह है जो जिसके जिसके जिसको देखकर सारा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उस प्लांट का जो डिस्क्रिप्शन है वो टाइप स्पेसिमेन के देखकर उसके ऊपर ही आधारित है। तो टाइप स्पेसिमेन को हम हमेशा अलग कर देते हैं और बाकी स्पेसिमेन अलग कर देते हैं ताकि इन केस यदि वो डैमेज हो जाए तो हमें दूसरे काम आ सके, तो उसको हम हमेशा स्पेयर रूप में स्पेयर रखते हैं। तो अभी तक हमने बात करी हर्बेरियम टेक्निक्स के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया। सबसे मुख्य जो हर्बेरिया है वह है इंडिया का सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, जो कि कोलकाता में प्रेजेंट है और इसके अंदर करीबन 15 लाख हर्बेरियम शीट्स है और इसको 1795 में एस्टेब्लिश किया था। सेंट्रल नेशनल जो हर्बेरियम है जो कि कोलकाता में है, इट इज ए सेंट्रल प्लेस फॉर प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट फॉर कंसल्टेशन ऑफ both herbarium specimens and literature on plant taxonomy and related subject। तो ये सबसे बड़ा इंडिया का हर्बेरियम है जहां पर कि 15 लाख हर्बेरियम शीट्स प्रेजेंट है, रखी गई है वहां पर। देन आता है नंबर FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम देहरादून में, जहां पर कि 3,40,000 करीबन हर्बेरियम शीट्स हैं। देन BSI के अलग अलग क्षेत्र हैं, सदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो BSI सदर्न सर्कल में कोयम्बटूर में, देन सेंट जेवियर्स कॉलेज ब्लेटर हर्बेरियम मुंबई में है। BSI का ईस्टर्न सर्कल शिलोंग में है जहां पर 2,25,000 हर्बेरियम शीट्स का कलेक्शन है। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेस्टर्न सर्कल पूना में है जहां पर कि 1,25,000 हर्बेरियम शीट्स का कलेक्शन है। BSI नॉर्दर्न सर्कल देहरादून में 60,000 कलेक्शन है वहां पर शीट्स का। BSI इंडस्ट्रियल सर्कल कोलकाता 50,000 एंड
BSI सेंट्रल सर्कल इलाहाबाद में, जहाँ पर कि 40,000 स्पेसिमेन हर्बेरियम शीट है, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ में भी 1 लाख करीबन स्पेसिमेंस है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट, अभी तक तो हमने इंडिया के कुछ इम्पोर्टेंट हर्बेरियम के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कौन कौन से वर्ल्ड के फेमस हर्बेरियम है। सबसे फेमस जो हर्बेरियम है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में, लंदन यूके में विद्यमान है, और यहाँ पर इसमें करीबन 65 लाख हर्बेरियम शीट्स का कलेक्शन है यहाँ पर। देन बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट लेनिनग्राड, 1823 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें 50 लाख हर्बेरियम शीट्स का कलेक्शन है। देन वॉशिंगटन में यूएस नेशनल म्यूजियम, 1868 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें 30 लाख हर्बेरियम शीट्स का कलेक्शन है। देन एडिनबर्ग रॉयल बॉटनिक गार्डन, 25 लाख इसमें स्पेसिमेन हर्बेरियम शीट्स हैं। आर्नोल्ड आर्बोरेटम बोस्टन में। देन हर्बेरियम ऑफ रंगून यूनिवर्सिटी रंगून बर्मा में है, जहां पर कि 15,000 स्पेसिमेन हर्बेरियम स्पेसिमेन हैं। अभी तक हमने बात की सारे हर्बेरियम के बारे में। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इसी के अंतर्गत आता है, दैट इज बॉटेनिकल गार्डन। बॉटेनिकल गार्डन क्या है? सबसे पहले तो हम ये जाने कि सिंपल गार्डन, जो गार्डन है, साधारण गार्डन जो हमारे घर में भी होता है, पब्लिक प्लेस का भी होता है, वो गार्डन तो क्या है जहाँ पर कि ऑर्नामेंटल, शोई, एट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। यदि हमारा घर का किचन गार्डन है तो उसके अंदर हम फ्रूट्स लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं। पब्लिक प्लेस वाला गार्डन है तो उसके अंदर अट्रैक्शन के लिए, टूरिस्ट के लिए अच्छे अच्छे प्रकार के, कई प्रकार के फ्लावर्स और इस प्रकार से कलेक्शन होता है। लेकिन जो बॉटनिकल गार्डन है या बॉटेनिक गार्डन है, यह क्या है? इट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक वर्कर्स एंड जनरल पब्लिक और लेमेन टू अवेक एंड एनलाइटन इंटरेस्ट इन द प्लांट लाइफ। ये एक बॉटनिकल गार्डन पब्लिक के लिए तो है ही, लेकिन ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी एक प्रकार से है। देन ये जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं, दे आर ऑफ इमेंस वैल्यू, नॉट फॉर बॉटनिस्ट या होम गार्डनर्स या नर्सरी मैन, बट दे आर ऑल्सो वैल्यूएबल फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट। सारे टूरिस्ट जितने भी आते हैं वो इन बॉटनिकल गार्डन्स को विजिट करते हैं, तो इससे इकोनॉमी भी बढ़ती है हमारी। इन बॉटनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट का कलेक्शंस होता है, डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स होते हैं। इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, और वेरियस प्रकार के जियोग्राफिकल रीजन्स के प्लांट्स भी होते हैं जो कि कोई स्पेशल इंटरेस्ट के होंगे, और एक्सोटिक और कई प्रकार के कैक्टस है, उन सब का कलेक्शन होता है। बॉटनिकल गार्डन्स की क्या रोल है? ये कई प्रकार से यूजफुल होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्सोनोमिक अध्ययन करने के लिए। दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस प्लांट्स, लोकल फ्लोरा, बोनसाई, रेयर प्लांट्स, और ये आउटडोर लेबोरेटरीज के लिए, और आउट दे एक्ट एज ए आउटडोर लेबोरेटरीज फॉर स्टूडेंट्स एंड द रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट। बॉटनिकल रिसर्च जो कर रहा है, अर्थात जो व्यक्ति प्लांट पे रिसर्च का काम कर रहा है, उसको मटेरियल चाहिए, प्लांट स्पीसीज के बारे में पता करना है, फ्लावर, सीड्स या फ्रूट चाहिए, तो वहां ये भी यहाँ पर सप्लाई की जाता है। देन कंजर्वेशन, these botanical gardens conserve and propagate rare species and maintain genetic diversity. Then for education purpose के लिए भी इसका यूज है। ये these botanical gardens supply facilities for courses in local flora, horticulture, hybridization experiment, plant propagation etc. and यहाँ पर साथ साथ में एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ साथ में यहाँ पर जैसे कि वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशन होती है यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए। देन पब्लिक सर्विसेज के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्लांट को जानना चाहे, उसके बारे में जानना चाहे, तो ये बॉटनिकल गार्डन इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और किस प्रकार से गार्डनिंग करनी है, ये प्लांट का प्रोपेगेशन करना है, प्लांट रिसोर्स, ये सब इसके बारे में ये जानकारी प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको कोई प्लांट मटेरियल चाहिए तो भी यहाँ से आप ये सेल होती है यहाँ पर, तो प्लांट मटेरियल आपको आप ले सकते हैं। देन इसकी एस्थेटिक एंड
रिक्रिएशन वैल्यू भी है। दे आर these gardens attract the people who have made gardening their hobby। जिसको शौक है वो प्लांट गार्डनिंग का, वो यहाँ पर देख सकता है और उसके लिए एक बहुत अच्छा रिक्रिएशन का स्पॉट है। देन एम्प्लॉयमेंट, जब इतना बड़ा गार्डन है तो उसको मेंटेन करने के लिए कई प्रकार की ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है, और जो यंग बॉटनिस्ट हैं उसके लिए भी ये जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं कुछ वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स की। एक लिस्ट है, इसमें सबसे फेमस प्रश्न आता है जीके का कि नंबर 1 बॉटनिकल गार्डन, मतलब वर्ल्ड का कौन सा फेमस बॉटनिकल गार्डन है और कहाँ उपस्थित है। तो उसका नाम है रॉयल बॉटनिक गार्डन क्यू, जो कि लंदन में प्रेजेंट है और 1841 में इसकी स्थापना की गई थी। देन बॉटनिक गार्डन ऑफ पडुआ इटली में है। देन बॉटनिक गार्डन ऑफ हिडेलबर्ग जर्मनी। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्टोरी सॉरी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस फ्रांस में है। बॉटनिक गार्डन एंड म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में है। देन एडिनबर्ग में रॉयल बॉटनिक गार्डन स्कॉटलैंड में। देन ये सारे आपके डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट जो एरियाज में बॉटेनिकल गार्डन है उसकी एक लिस्ट है। देन लास्ट में न्यूयॉर्क बॉटेनिक गार्डन, जो कि यूएसए में है। यूएसए में और भी है, आर्नोल्ड आर्बोरेटम बॉस्टन में प्रेजेंट है। मिसौरी बॉटेनिक गार्डन यूएसए में है। देन केबून राया बॉटेनिक गार्डन बोगोर जावा में है। तो ये सारे बॉटेनिकल गार्डन वर्ल्ड के जो फेमस बॉटेनिकल गार्डन है उसकी लिस्ट है ना। अब हम बात करते हैं, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जो बॉटेनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिया का बॉटेनिक गार्डन है वह है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक गार्डन। इसका पुराना नाम जो था वह है इंडियन बॉटेनिक गार्डन शिवपुर कोलकाता। ये गार्डन कोलकाता के शिवपुर एरिया में प्रेजेंट है। 1787 में इसकी स्थापना की गई थी। देन सेकंड नंबर पे है हमारा इम्पोर्टेंट रॉयल बॉटेनिक गार्डन, जो कि वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में प्रेजेंट है। देन लखनऊ का नेशनल बॉटनिक गार्डन। देन कर्नाटका का मैसूर स्टेट बॉटनिक गार्डन बेंगलोर एंड एफआरआई देहरादून का बॉटनिकल गार्डन। तो अब थोड़ी चर्चा करेंगे हम जो इंडिया का फेमस बॉटनिक गार्डन है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन। इसका पुराना नाम इंडियन बॉटनिक गार्डन कैलकाटा बॉटनिक गार्डन या रॉयल बॉटनिक गार्डन कैलकाटा था। लेकिन 25 जून 2009 में सर जगदीश चंद्र बोस के ऑनर में इसका नया नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन कर दिया गया, जो कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो थे वो एक वेल नोन फिजिसिस्ट, केमिस्ट, बॉटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट थे एंड he had a significant contribution in plant science, and he is well known for his work on wireless transmission of information using microwave. He also invented a device called crystallograph that could detect very small motion within plant tissue। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लांट में भी जान होती, इन्होंने इस बात को सिद्ध किया था, इन्होंने इस बात को बताया था। देन ये जो बॉटनिकल गार्डन है जिसका नया नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन है, ये कोलकाता के हावड़ा के वहां पर शिवपुर में प्रेजेंट है। और इस गार्डन में कई सारे रेयर प्लांट का कलेक्शन है, वाइड वैरायटी ऑफ रेयर प्लांट्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं और इसके अंदर करीबन 12,000 स्पेसिमेंस है और जो कि इसका जो फैलाव है वो 109 हेक्टेयर में है। और ये जो बॉटनिकल गार्डन है ये बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और एक मुख्य बात इसकी यह भी है कि इट इज ए नो प्लास्टिक जोन, कोई भी यहाँ पर प्लास्टिक अलाउ नहीं है।
इस गार्डन की विशेषता, जो बेस्ट नोन लैंडमार्क ऑफ दिस गार्डन इज द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेट banyan ट्री। ये जो इनॉर्मस एक ग्रेट banyan ट्री, जिसका कि बॉटनिकल नेम फाइकस बेंगालेंसिस है, ये फैमिली मोरेसी से बिलोंग करता है। साधारण भाषा में हम इसको बरगद का पेड़ भी कहते हैं। और इट इज द लार्जेस्ट या वाइडेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। इट इज फेमस फॉर वाइडेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। और इसका जो एरिया है वो 330 मीटर इसका सरकमफ्रेंस, उससे भी ज्यादा है। और इस प्लांट का बहुत लार्ज तो क्राउन है इसके अंदर। और इसके अंदर इट हैज इनॉर्मस ट्रंक्स अप टू 100 फीट और मोर, उससे भी ज्यादा ये इसका इसमें ट्रंक्स है। और उन सब का जो एरिया है वो सरकमफ्रेंस है वो बहुत ज्यादा है। और ये जो शाखा है, इसके जो ट्रंक्स है, ये 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और इस पूरे प्लांट, जो कि एक प्रकार से है तो एक ही बरगद का पेड़, लेकिन ऐसा लगता है दूर से भी जैसे कि एक फॉरेस्ट हो। इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा पिलर लाइक लेग्स होते हैं। लेग्स है इसके अंदर, मतलब इसके मोटे मोटे इसके लेग्स है, जो कि इस प्लांट की क्राउन को सपोर्ट करते हैं। इस गार्डन के अंदर और भी कलेक्शंस हैं बरगद के सिवाय। यहाँ पर कई प्रकार के ऑर्किड्स हैं, बेम्बूज हैं, पाम्स हैं, और पेंडेनस, जिसको कि हम क्या कहते हैं, केवड़ा। ये इस प्रकार के प्लांट्स यहाँ पर, इन सब प्लांट्स का यहाँ पर कलेक्शंस हैं। कई प्रकार के एनिमल्स भी यहाँ पर हैं इसके अंदर, जैसे कि जैकाल है, इंडियन मोंगूस, इंडियन फॉक्स। कई प्रकार के यहाँ पर स्नेक्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर, तो उनको मेंटेन कर रखा है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक जो बरगद बेनियन ट्री, फेमस बेनियन ट्री है, ये इसका प्लांट है ये। और ये एक प्लांट का थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पर। ये जो शाखाएं लटक रही है आपको, जैसे शाखा दिख रही है जो कि पिलर का तरह कार्य करती है, ये इसकी एरियल रूट्स है, जो कि प्रॉप रूट्स कहलाती है। और ऊपर से, ऊपर की शाखाओं से निकल के ये धीरे धीरे जमीन की तरफ ग्रो करती है और जमीन में चली जाती है। तो प्लांट, इतने बड़े प्लांट के जो क्राउन है, इतना बड़ा फैलाव है, उसको ये सपोर्ट करती है। इस गार्डन की ये दूसरी पिक्चर है, जो कि जहाँ पर कि एक बाहर ये लगा हुआ है ग्रेट banyan ट्री। और ये इंडिया या आउटसाइड इंडिया के लोगों के लिए एक प्रकार का लैंडमार्क है, ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन है यहाँ के ये प्लांट। और ये 250 से भी ज्यादा पुराना है। और करीबन 1.6 हेक्टेयर्स जमीन में ये फैला हुआ है, अर्थात 14,500 स्क्वायर मीटर में ये फैला, की जमीन में ये फैला हुआ है। और दूर से दिखाई देने पे ऐसा लगता है जैसे कोई पूरा ये जंगल है। और दुनिया का वाइडेस्ट ट्री कहलाता है। और इसी वजह से इतना बड़ा ह्यूज प्लांट है, इतना पुराना प्लांट है, जिसके अंदर करीबन 3,618 क्रॉप रूट्स है। अब तो उससे ज्यादा ही होंगी। तो इतनी सारी इसमें रूट्स हैं, और इतना बड़ा प्लांट है, ह्यूज प्लांट है, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। तो अभी तक हमने बॉटनिकल गार्डन्स और हर्बेरियम की बात की। तो हम कह सकते हैं कि बॉटनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया, दे आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ systematic study and research on flora of the region, and they are the places of great academic and economic importance. Thanks.